कभी नोटिस किया है कुछ लोगों का फेस देखते ही प्रीमियम फील होता है। तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाते लेकिन दिमाग तुरंत बोल देता है इस बंदे में कुछ अलग है। फनी बात पता है क्या है? मैक्सिमम लोग सोचते हैं ये सिर्फ जॉलाइन की वजह से होता है। कुछ लोग चीक बोन्स को रीजन मान लेते हैं और कुछ जेनेटिक्स बोलकर बात खत्म कर देते हैं। लेकिन फेशियल एस्थेटिक्स की दुनिया में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी है जो कैमरा में कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे फेस पर दिख सकता है। पैलेट। लेकिन रुक जा, मैं सिर्फ व्हाइट पैलेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक बैलेंस्ड पैलेट की। अब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम्हारे सामने दो फेसेस खड़े हैं, दोनों की स्किन सेम, दोनों की जॉ लाइन ऑलमोस्ट सेम, दोनों की बॉडी फैट भी सेम, लेकिन पहले फेस को देखते ही सब कुछ नेचुरली कनेक्टेड फील होता है। आईज, नोज, चीक्स, स्माइल, जॉ, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने हर चीज परफेक्टली बैलेंस करके डिजाइन की हो। अब दूसरा फेस देखो, उसमें कोई एक फीचर खराब नहीं है, लेकिन पूरा फेस एक साथ कनेक्ट नहीं होता। और वही डिफरेंस कई एक्सपर्ट्स फेशियल हार्मनी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब करते हैं। क्वेश्चन ये है, आखिर कुछ फेसेस नेचुरली हार्मोनियस क्यों लगते हैं? सिर्फ जेनेटिक्स या फेशियल डेवलपमेंट के दौरान एक हिडन फाउंडेशन भी अपना रोल प्ले करती है? और यहीं से परफेक्ट पैलेट की कहानी शुरू होती है। अब एक सेकंड के लिए अपना बचपन याद करो, जब तुम 6 से 7 साल के थे। उस वक्त तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारा फेस हर दिन धीरे धीरे शेप ले रहा है। हर सांस, हर स्लो, हर हैबिट और हर ग्रोथ फेज तुम्हारे फेशियल डेवलपमेंट का एक हिस्सा बन रहा था। और इसीलिए दो बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही हाइट, एक ही वेट, लेकिन 18 साल की एज तक उनका फेशियल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग दिख सकता है। अब इमेजिन करो एक ऐसा फेस जहां टंग के पास नेचुरली स्पेस हो, स्माइल बैलेंस लगे, अपर जॉ कंप्रेस्ड फील ना, और पूरा फेस एक ही स्ट्रक्चर की तरह कनेक्टेड लगे। इसी फीलिंग को बहुत लोग परफेक्ट पैलेट के नाम से इमेजिन करते हैं, लेकिन यही एक डेंजरस मिस्टेक होती है। इंटरनेट परफेक्ट पैलेट को मैजिक बटन बना दिया है, जैसे सिर्फ पैलेट परफेक्ट होते ही जॉ लाइन निकल आएगी, चीक बोन्स उभर जाएंगी और फेस मॉडल जैसा बन जाएगा। रियलिटी उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फेशियल अट्रैक्टिवनेस कभी भी सिर्फ एक स्ट्रक्चर से डिसाइड नहीं होती, ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है जहाँ पैलेट, जॉ, आईज, नोज, स्किन, बॉडी फैट, मसल्स और जेनेटिक्स सब एक साथ काम करते हैं। लेकिन एक बात सच है, जब फाउंडेशन बैलेंस्ड होती है तो बाकी फीचर्स को भी अपना बेस्ट दिखाने का मौका मिलता है। और शायद इसीलिए कुछ लोगों का फेस देखकर तुम सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हो, बैलेंस्ड। अब सवाल ये है, अगर किसी का पैलेट आइडियल ना हो तो क्या उसके पास कुछ इंप्रूव करने का मौका होता है, या सब कुछ सिर्फ जेनेटिक्स डिसाइड करती है? और शायद अब तुम समझ गए होगे, परफेक्ट पैलेट कोई मैजिक सीक्रेट नहीं है, ये एक प्रोसेस का रिजल्ट है, ना कि एक एक्सरसाइज का। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि 18 या 20 साल की एज के बाद तुम अपनी जेनेटिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अपनी पोटेंशियल को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा टंग नेचुरली पैलेट पर रेस्ट नहीं करता तो पहले फोर्स मत लगाओ। पहले ये समझो कि टंग पोस्चर एक हैबिट है, ना कि एक वर्कआउट। इसलिए दिन में सिर्फ 10 मिनट म्यूइंग करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे दिन अपनी रेस्टिंग पोस्चर को ऑब्जर्व करना। दूसरी चीज, अपनी ब्रीदिंग को नोटिस करो। जितनी देर तुम माउथ ब्रीदिंग करोगे उतनी देर टंग अपनी नेचुरल पोजीशन से दूर रहेगी, और जब टंग ही पैलेट को सपोर्ट नहीं करेगी तो सिस्टम इनकम्प्लीट रहेगा। तीसरी चीज, मिरर से ज्यादा अपने फंक्शन को इंप्रूव करो। क्या तुम बिना स्ट्रगल के नोज से सांस ले पाते हो? क्या टंग नेचुरली ऊपर रेस्ट करती है? क्या स्वॉलो करते वक्त फेस अननेसेसरी टेंस होता है? ये क्वेश्चंस जॉ लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो बहुत कम लोग करते हैं, हर महीने अपने फेस की फोटो लेने के बजाय अपनी हैबिट्स का रिव्यू करो। कितनी देर फोन यूज किया, कितनी देर माउथ ब्रीदिंग हुई, कितनी क्वालिटी की स्लीप मिली, कितना प्रोटीन लिया, क्योंकि फेस रोज मिरर देखने से नहीं बदलता, रोज की हैबिट से बदलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, परफेक्ट पैलेट के पीछे मत भागो, परफेक्ट फंक्शन के पीछे भागो, क्योंकि जब फंक्शन इंप्रूव होता है अपीयरेंस भी अपनी बेस्ट पोटेंशियल की तरफ बढ़ने लगती है। याद रखना, लोग सिर्फ हैंडसम फेस को एडमायर करते हैं, लेकिन एक नेचुरली बैलेंस्ड फेस वो फील करते हैं। और वही डिफरेंस है एक अट्रैक्टिव फेस और एक अनफॉरगेटेबल फेस के बीच।